दोस्तों वैसे तो वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दी बड़े मार्जिन से। इससे पहले बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका ने शिकस्त दी है इंडिया को। जो इंडिया से गलती हुई वही जिम्बाब्वे से गलती हुई। जैसे ब्लेंडर इंडिया ने किए वैसे ही ब्लेंडर्स जो है कर दिए जिम्बाब्वे ने। लेकिन अब लोगों के दिलों में सवाल यह है कि क्या इंडिया सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। इसका जवाब थोड़ा आगे चल के हम देते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि भाईजान हेटमायर ने मार मार के चमड़ी उधेड़ दी यहां पर जिम्बाब्वे के बॉलर्स को। भाईजान हेटमायर जैसे सेट हो रहा था, पहले कुछ तो उनकी कैचेस ड्रॉप हुई, फील्डर्स की गलती। उसके बाद 7-8 ओवर गुजर चुके। यहां पर हम सोच रहे थे कि सिकंदर रजा बहुत जल्दी आएंगे, अर्ली आएंगे, वो उनको आउट करने की कोशिश कर दे। अगर हेटमायर को आउट कर देते तो इतना बड़ा टारगेट नहीं जुड़ना था। अगर इतना बड़ा टारगेट नहीं जुड़ना था तो कुछ ना कुछ एफर्ट जिम्बाब्वे ने करनी थी। 160-70 भी होते तो इस पिच पर मैं समझता हूं कि हो जाना था चीज। अब इतना बड़ा टारगेट जुड़ा तो बड़ी शॉट्स मारने की जरूरत पड़ी। जब बड़ी शॉट मारने की जरूरत पड़ी तो जिम्बाब्वे की टीम कोलैप्स कर गई। फिर भी 107 रन से भाईजान 107 रन से शिकस्त हुई है और सेकंड हाईएस्ट स्कोर T20 वर्ल्ड कप के पूरे कैरियर में। भाईजान 2007 से लेकर जब भी T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तो शुरुआत से लेकर आज तक सेकंड हाईएस्ट स्कोर। इससे पहले मेरे ख्याल में श्रीलंका ने किया हुआ है सबसे ज्यादा स्कोर। बहरहाल यहां पर इनकी गलतियां थी। ऐसे ही इंडिया ने किया, सूर्य कुमार यादव ने किया। जब डेविड मिलर यहां पर आके रुके टिके, ब्रेविस उसका साथ दे रहे थे तो उस वक्त थोड़ी सी चेंजिंग ज्यादा करता, जल्दी जल्दी जो है मतलब प्लानिंग अच्छी करता तो वो विकेट लेने में कामयाब हो जाना था। बहरहाल वहां पर जब डेविड मिलर ने उनको मारना शुरू किया तो उसको समझ नहीं आई, किस्मत में ऐसा था। लेकिन इसका जवाब जो पहले मैंने सवाल किया वीडियो के शुरुआत में कि क्या इंडिया अब सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो गई, तो इसका जवाब है कि नहीं। अभी तक इंडिया सेमीफाइनल की दौड़ से नहीं बाहर गई भाईजान। लेकिन सूरतें दो है, दो सूरतें हैं। अभी इंडिया को सिर्फ मैच जीतने नहीं होंगे, अब यह है कि उनको कम से कम 100+ से हराना होगा। चाहे जिम्बाब्वे हो चाहे वेस्ट इंडीज हो, दोनों टीम्स को 100+ के मार्जिन से हराना होगा। दूसरा सिनेरियो यह है कि साउथ अफ्रीका के लिए दुआ करनी होगी उनको कि साउथ अफ्रीका अपने टोटल मैचेस जीते। वो जिम्बाब्वे से भी जीते, वो वेस्ट इंडीज से भी जीते। अगर दोनों मैचेस जीतते हैं तो फिर इंडिया को भी बड़े मार्जिन से जीतना होगा, फिर इंडिया आगे बढ़ सकता है। वरना इंडिया के रास्ते बिल्कुल सेमीफाइनल के लिए खत्म हो जाएंगे। एक और मैच, एक दूसरा मैच अगर वेस्ट इंडीज ने जीत लिया, चाहे वो साउथ अफ्रीका से जीता चाहे वो इंडिया से जीता, इंडिया से जीता तो फिर तो इंडिया का टाटा बाय बाय हो जाना है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका से भी जीता तो फिर भी इंडिया को कहेंगे टाटा बाय बाय सेमीफाइनल से भाईजान। तो यहां पर यह सिनेरियो बन चुका है इस ग्रुप में। वैसे पाकिस्तान वाले ग्रुप में जो नंबर 2 ग्रुप है, ये नंबर 1 ग्रुप था, नंबर 2 ग्रुप है, उसमें ऐसा सिनेरियो बना है कि अगर पाकिस्तान एक मैच में और शिकस्त खाता है तो फिर भी चांस होगा आगे पहुंचने का। लेकिन बहरहाल अब हारना डिजर्व नहीं करता। दोनों मैचेस जीतने होंगे पाकिस्तान को, चाहे वो बराबरी के बुनियाद पे जीते, 1-2 रन से जीते, लेकिन जीतना अहम जरूरी है। तो देखते हैं होता है क्या। ये खुलबली सिर्फ क्रिकेट फैंस के दिल में नहीं बची, ये इंडियन फैंस के दिल में नहीं है, ये सिर्फ इंडियन टीम के दिल में नहीं है, ये खुलबली मच चुकी है अब आईसीसी के दिल में। आईसीसी के जो बंदे हैं वो कह रहे हैं कि भाईजान अगर चाहे सेमीफाइनल की दौड़ से पाकिस्तान या इंडिया बाहर निकल गए दोनों तो फिर रेवेन्यू इतना नहीं आना है, ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जब रेवेन्यू आता है इंडिया सेमीफाइनल में हो तो आता है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान हो तो आता है।
तो अब दोनों टीम्स अगर चाहे सेमीफाइनल में नहीं पहुंची या सिर्फ इंडिया नहीं पहुंचती, फिर भी बड़ा नुकसान हो रहा है आईसीसी का, ब्रॉडकास्टर्स का। तो अब उनकी दिलों में खुलबली जरूर मच चुकी है। बहरहाल यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बताएं सोनेरियो के, जैसे शुरुआत हुई वेस्टइंडीज की बैटिंग की, पहले दोनों ओपनर फ्लॉप गए, फिर हेटमायर ने 85 स्कोर रन किए, पाउल ने उनका साथ दिया, 59 स्कोर रन किए, रिदरफोर्ड ने 31 फिनिशिंग अच्छी की, और शेफर्ड ने भी उनका कुछ साथ दिया 21, और जबकि होल्डर ने 13 स्कोर रन किए, यहाँ 254 स्कोर रन, जो कि T20 की हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट स्कोर रन है। जब इतना रन से जुड़ चुका तो उसके बाद तो कोई भी आसरा नहीं था जिम्बाब्वे का जीतने का, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मुकाबला करते, अगर चाहे 170, 80 या 90 स्कोर होता तो शायद मैं समझता हूँ चेस भी कर जाना था। जैसे शुरुआत हुई तो एक जो बेनेट इनका बेहतरीन बल्लेबाज है वो 5 रन पर आउट हुआ, और मुर्रामानी 14 रन करके आउट हुआ। तो यहाँ पर मतलब एक मैयर्स ने 28 स्कोर रन किए, फिर 0 पे एक प्लेयर आउट हुआ, सिकंदर अल्लाह 27 पर आउट हो गए। यहाँ पर इवेंट्स कुछ लड़ता रहा, 43 स्कोर रन करने में कामयाब हुआ। उसके बाद बैक टू बैक 2-0 पर विकेट गई, 147 स्कोर रन करने में कामयाब हुई यहाँ ये टीम। तो यहाँ पर 107 स्कोर रन से शिकस्त हुई है भाईजान जिम्बाब्वे को। वेस्टइंडीज ने कमाल की यहाँ बल्लेबाजी की पहले, उसके बाद बॉलिंग अच्छी रही, तो इस वजह से यहाँ वेस्टइंडीज ने ये मैच जीता है, बड़े मार्जिन से जीता है। अब इंडिया को भी खतरा है, इंडिया को अब दोनों मैचेस बड़े मार्जिन से जीतने होंगे। उसके अलावा यहाँ पर यह भी होगा कि इंडियन जो क्रिकेट फैंस हैं वो दुआ करें कि साउथ अफ्रीका अपने सारे मैचेस जीते, तो फिर ही कुछ अच्छा चांस बन सकता है इंडिया के लिए, वरना तो इंडिया आज तकरीबन मैं समझता हूँ 70%, 60 से 70% सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। तो आपको कैसा लगता है, आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।